सर्कल के क्वेश्चन शीट रखो, बाकी क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ, फिर भी आपके पास शीट है, शीट में क्वेश्चन तो ये ही है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हम ये मानकर चल रहे हैं आप लोग रिवाइज करके आए होंगे, जो भी अभी तक पढ़ा हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जो भी इसके रिलेटेड फैक्ट्स पढ़े कि क्या कॉन्सेप्ट कैसे यूज कर रहे हैं, सब देखे हैं आप लोग, रिवीजन के साथ आए होंगे। आज हम लोगों ने केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्या है इसमें, इन द गिवन सर्कल के क्वेश्चन है, देख लो भाई। चलो, इन द गिवन फिगर AC इज टेंजेंट, AC टेंजेंट है। अगर AC टेंजेंट है तो मुझे बताना, अगर AC टेंजेंट है तो क्या होगा, बताइए भाई। अगर AC एक टेंजेंट है, AC अगर एक टेंजेंट है तो क्या होगा। ये है A एंड C, देखो ध्यान समझना, ये है पॉइंट A, ये है C। अगर AC टेंजेंट है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, बहुत बढ़िया। और ये एंगल दिया है आपको 55, ये एंगल कितना दिया है 55, ये एंगल दिया है 55। अब देखो यहां हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये है हमारा x, ये क्या है x, और ये क्या है भाई y। तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है। ये वाला एंगल आपको दे रखा है, इसने कितना दिया है 55 डिग्री, कितना दिया है ये 55 डिग्री। अब करो देखो क्या क्या दिया है। अगर ये टेंजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा। अब जरा मुझे बताना, यहां से ध्यान समझना, यहां से बताना, ये आपका BAD जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एंगल 55 का हो गया, ये 90 का हो गया, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, अरे 180 माइनस ये 90 और ये 55 कितना होगा 145, 145 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 35 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल निकल के आ गया आपका 35 डिग्री। अगर ये 35 हो गया तो अब बताओ जरा, अगर आप देखो तो ये कॉर्ड जो आपका दिख रहा है यहाँ AE से ही एंगल बन रहा है ये 35 का, और AE से ही एंगल बन रहा है ये सेंटर पे Y, तो Y कितना हो जाएगा, Y कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू कितना हो जाएगा 35, ये आ जाएगा 70 डिग्री। क्यों, हम बताए थे ना, सेम आर्क या सेम कॉर्ड से एंगल बनेगा सर्कमफ्रेंस पे, और उसी आर्क या उसी कॉर्ड से सेंटर पे भी एंगल बनेगा, तो सेंटर का एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होगा। ये 35 है तो 35 का डबल कितना होगा 70, Y हो जाएगा 70। अब जरा देखना, अब कौन सा ट्रायंगल, अब देखो OAC में, अगर OAC में हम देखें, OAC में कौन सा OAC ट्रायंगल है हमारा, इसमें देखिए ये तो 90 है, और ये वाला आ गया 70, ये x ही बचा, निकालोगे क्या, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा 160, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 20 डिग्री, तो x आ गया 20 डिग्री और y कितना आ गया 70 डिग्री। क्या बहुत प्रॉब्लम है इसमें, बहुत टफ है क्या इसको करना, आसान है, आसानी से कर सकते हो। लेकिन ये सब एप्लीकेशन तभी आएंगे आपको, ये सब यूज करना तभी आएगा जब पीछे आपने पढ़े हैं, याद किए हैं तभी। फटाफट नोट करो भाई, बैठे न रहो, साथ साथ समझते भी रहो, नोट भी करते रहो, आप समझते भी रहिए, नोट भी करते रहिए। अलग से नोट करने के लिए टाइम देंगे तो फिर वही 2 ही 3 क्वेश्चन हो पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए समझते भी रहिए, साथ साथ क्या करते रहिए आप, नोट भी करते रहिए, ठीक है। जल्दी करो, थोड़ा सा जल्दी करो, या तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लेना, इसकी प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पेंटागन इंस्क्राइब, पेंटागन है मतलब 5 साइड है इसमें, ठीक है, सच दैट AC इज डायमीटर, AC क्या है इसका भाई डायमीटर है, AC क्या है इसका डायमीटर है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री दिया है भाई, ये वाला एंगल दिया है आपको 50 डिग्री, कितना दिया भाई 50 डिग्री, चलो बढ़िया है। लेकिन साथ ही साथ देखना कि ये जो AE है वो BC के क्या है पैरेलल है, ठीक है, AE इज पैरेलल टू BC, ये दिया है ना क्वेश्चन में, AE इज पैरेलल टू BC दिया है ना क्वेश्चन में, AE इज पैरेलल टू BC, और BAC 50 दिया है, चलो बढ़िया है। हमें निकालना क्या है ACB, ACB कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ACB, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल दिखाना है, और कौन सा एंगल निकालना है आपको ACB निकालना है, और EDC कहां है भाई, EDC मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये एंगल भी हमें निकालना है, चलो ठीक है भाई, ये एंगल भी निकालना है, EDC भी निकालना है, बढ़िया है। और कौन सा एंगल BEC कहां है भैया, BEC मतलब BEC, B से हम E को ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला एंगल बताना है BEC, ये ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लिया ना BEC, लेकिन E से C को भी ज्वाइन करना पड़ेगा तभी तो होगा, खैर इसको बाद में कर लेंगे, पहले और जो बचे हुए उनको करते हैं, पहले ये करते हैं, पहले हम देखते हैं हमें ACB निकालना है, ACB निकालना है। अगर AC डायमीटर है, ध्यान समझना, बताओ अगर AC डायमीटर है
तो हमने कहा था डायमीटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस में जो एंगल बनेगा वो कितनी डिग्री का होगा? डायमीटर से जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एंगल बनेगा वो 90 का होगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। अब ट्रायंगल एबीसी में देखिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ये 50 हो गया, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। माइनस कर लो। तो इन ट्रायंगल एबीसी इसके लिए लिख रहे हैं, ट्रायंगल एबीसी हमने ले लिया, तो एंगल एसीबी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस क्या क्या प्लस करेंगे? 90 प्लस व्हाट? 50। ये आ जाएगा 180 माइनस 140, ये आ जाएगा 40 डिग्री। कितना निकल के आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। तो ए सी बी निकल के आ गया 40 डिग्री। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें निकालना है ईडीसी। हमें क्या निकालना है भैया? ईडीसी। अच्छा, अब ईडीसी निकालना है, तो ईडीसी कैसे निकाला जाए भाई बताओ? हाँ, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो ऑब्वियस बात है ये ऑल्टरनेट एंगल होंगे। कौन सा एंगल? कौन सा एंगल कह रहा है बेटा? हाँ हाँ, क्या है भैया? तो अगर ये है तो ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ना। ऐसे कैसे कह दोगे? हाँ, इस एंगल की इक्वल कैसे करोगे भाई? कहा एंगल BAC यानी 50 जो है, हाँ, वो ACD कैसे इक्वल है भाई बताओ? ऑल्टरनेट किसका होगा? अल्टरनेट कौन सा पैरेलल लाइन है? अरे पैरेलल लाइन के अंदर की चीजें होनी चाहिए ना। यहाँ देखो ना, ये अगर ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री होगा, यही ना? यही कह रहा हो ना 50 डिग्री होगा। हाँ भैया, ये लाइन तो आगे जानी चाहिए तब तो होगा। अरे दोनों एंगल, मतलब ये तुम कह सकते थे कि ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। समझे नहीं हमारी बात? क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना। ये वाला एंगल कितने डिग्री निकल के आया? ये वाला एंगल कितने डिग्री का निकल के आया भाई? देखो, ये एंगल निकल के आया 50 डिग्री, 40 डिग्री सॉरी। ये 40 डिग्री हुआ तो ये भी वाला एंगल क्या हो जाएगा? क्यों 40 हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल। अरे ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखना, कौन सा? AEDC एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है कि नहीं? AEDC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या कहा था? अपोजिट एंगल का सम। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो मंगल, इसका मतलब एंगल क्या है? कौन सा भैया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। किसकी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये 40 डिग्री प्लस एंगल EDC, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल EDC इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे 180 माइनस क्या होगा? 40 डिग्री। 180 में से 40 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 140 डिग्री। कितना आ जाएगा? ये 140 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताना इसमें क्या आएगा फिर अब हमें निकालना क्या है? ये जब आप सब कर लिए, अब इसके बाद देखना, हमें निकालना है BEC। BEC कहाँ है? ध्यान समझना, BEC कहाँ है? एकदम अच्छे समझना भाई कि BEC कहाँ है हमारा, इसको हम लोग देखते हैं। चलो BEC को ज्वाइन करो, देखो कहाँ है BEC। BEC को मैं ज्वाइन करता हूं एक लाइन से। देखो, अब B से पहले E को ज्वाइन करो आप, ये हुआ। फिर E से किसको ज्वाइन करोगे आप? C को ज्वाइन करोगे। यही है ना C? यही निकालना है ना? ये जो आपने कॉमा बनाए हैं इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। ये इंटू जो था हमारा हटा लेते हैं, ठीक है। चलो, अब हमें निकालना है क्या? BEC। अब हमें निकालना है BEC। अब जरा ध्यान से देखना, आप BEC निकालना है तो ध्यान समझना बच्चा। देखो, इसी BE से एंगल बन रहा है, ये भी 50 डिग्री का है। BE से ही तो बन रहा है भाई, BC से ही तो बन रहा है। अरे ये BC से एंगल बन रहा है कि नहीं? 50 डिग्री है। और ये BC से ही एंगल बन रहा है, कौन सा हमारा? BEC। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? तो ये एंगल निकल कितना आ जाएगा? क्यों 50 हो गया? क्यों 50 हो गया? एंगल बाय सेम कॉर्ड BC। सेम कॉर्ड कौन सा है भैया? सेम कॉर्ड BC।
BC से ही बन रहा है ये भी और BC से बन रहा है ये भी, तो दोनों क्या हो जाएंगे 50-50 हो जाएंगे। सिंपल बात है कि नहीं, बताओ सिंपल है या नहीं? बस आपको चीजें याद हो क्या अप्लाई करने हैं, मैंने कहा तो उसी से करने हैं। कोई फॉर्मूला लगना है क्या इसमें? नहीं, एकदम इसमें बस देखना है कहां से क्या एंगल मिल रहे, क्या होगा, जो हमने पढ़े हैं वही सब यूज करने हैं। यूज तभी कर पाओगे इफिशिएंटली जब आप प्रैक्टिस करोगे, सब चीजें याद होंगी तभी। तो उसके लिए आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, केवल रिवीजन और प्रैक्टिस से अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है सर्कल का सेंटर है। QR इक्वल टू OP है। QR कहाँ है, OP कहाँ है, जरा ध्यान से देखना। QR इक्वल टू क्या है, OP। QR कहाँ है, QR ये इज इक्वल टू में क्या है, OQ है, यही ना भैया। अब मुझे बताओ OQ इक्वल टू OP है कि नहीं? अरे ये रेडियस है कि नहीं, ये भी रेडियस है, ये भी क्या है, OQ इक्वल टू क्या होगा, OP। और क्वेश्चन में हमें दिया है QR इक्वल टू OP, तो QR इक्वल टू क्या है, OP। आपको अगर नॉलेज हो, आप जानते हैं अगर साइड्स इक्वल हो जाते हैं किसी ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में अगर ये साइड इक्वल होते ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, तो अगर ये 20 है तो ये एंगल निकल के कितना आ गया हमारा, कोई दिक्कत वाली बात। अब ये देखिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, दो अपोजिट को इंटीरियर एंगल के क्या होता है, सम के इक्वल होता है। अगर ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल x इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस क्या होगा, एंगल 2। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट दो को इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा। तो भैया ये वाला जो एंगल होगा वो कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा बताइए। अरे दिस एंगल प्लस क्या होगा, ये जो ट्रायंगल आपका दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, अरे इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, ये ट्रायंगल कौन सा, OQR। OQR ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला एंगल ये एंगल प्लस ये एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री। अब मुझे बताओ, आप लोग जीनियस हो, है ना भाई, ये आएगा या नहीं आएगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, अरे ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों ही साइड इक्वल हैं, तो ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 40 होगा ना 40। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चा, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम अगर 180 होता है तो आप मुझे बताओ ये भी 40 ये भी 40, ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 100 आ गया, 100 की नहीं आ गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है पूरी, एसओटी वाली लाइन जो है वो क्या है, पूरी स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना आता है बच्चा बताओ, ये आ जाएगा 100 प्लस कितना आ जाएगा 20 इक्वल टू आ जाएगा 180। कौन कौन सा एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम कितना आएगा 180। तो यहां से आया x प्लस 120 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 180। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, ये वैल्यू निकल के कितना आ गई 60 डिग्री। कितनी आ गई, हाँ कौन सा एंगल, ये x ही निकालना था ना हमें इसमें, लेकिन ये सब करोगे तब देखो इसमें ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा, इक्वल साइड्स का भी कॉन्सेप्ट लगा, स्ट्रेट लाइन भी आया, सब आएगा। इसलिए कहा जितना ज्यादा आपको अच्छे से सब चीजें लर्न होंगी उतनी ही क्लैरिटी के साथ चीजें आप कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप कर पाओगे। रिवीजन प्रैक्टिस और जो चीजें नया आपको मिल रहा है आप ऐड कर लो, बाकी ये बेसिक चीजें हैं आपको पता होने ही चाहिए, जी आप सबको पता होना चाहिए। सही है, यहाँ तक नोट करते रहो और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। चले आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ भाई। हाँ यही 73 भी आ जाए अगर 80 में तब भी क्या है, ये सर्कल है, मैं एंगल बना दे रहा हूं सारे। ये क्या है, P है, ये क्या है Q है, ये R है, ये क्या है S है। एंगल मैं अलग से बना दे रहा हूं। ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 73 डिग्री, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है 55 डिग्री, और बेटा ये एंगल कितना है
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है बोलो 82 डिग्री, यही है ना पूरा एंगल है वहाँ, यही पिक्चर है पूरा, फिगर यही है ना पूरा। मैंने इसको ठीक से लिख दिया, ध्यान समझना। चलो अब इसमें करना क्या क्या है, निकालना क्या है। पी क्यू आर एस ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है भाई, तो दिख ही रहा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, जिसमें QPS कह रहा है वो कितना है 73 डिग्री है, और PQS कितना दिया है 55 डिग्री है। PSR पूरा कितना है 82 डिग्री है, ये हमने डायग्राम में शो कर लिया है। हमें निकालना है एंगल QRS कहाँ है, दिख रहा है आपको, ये वाला है। अब मुझे बताओ अगर PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों एंगल का सम कितने डिग्री आएगा, ये वाला एंगल 180 आएगा कि नहीं आएगा। इसका एंगल QRS प्लस कौन सा एंगल 73 इज इक्वल टू में कितना होगा बच्चा बताओ 180 डिग्री। तो एंगल QRS इज इक्वल टू में क्या होगा 180 माइनस 73 डिग्री। इसको 180 में से 73 को माइनस करेंगे कितना आएगा 107 डिग्री। आ गया क्या, QRS आ गया। अब RQS कहां है भाई, देखो RQS कहां पर, RQS ये रहा, RQS ये रहा कि नहीं, RQS यही रहा। अब मुझे बताओ RQS को अगर मैं x मानूं, RQX को अगर मैं क्या मानूं x, बहुत ध्यान से देखना, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों का सम भी कितना आएगा 180। ये वाला पूरा एंगल कितना होगा x प्लस 55 और प्लस कौन सा एंगल भैया, ये पूरा एंगल कितना है 82 इज इक्वल टू में कितना होगा बच्चा 180 डिग्री। होगा या नहीं होगा 180, तो जरा बताना यहाँ x प्लस कितना आ गया ये 137 इज इक्वल टू में क्या होगा ये 180। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 137, 180 में से 137 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 43 डिग्री, यही आएगा भाई। तो आपका RQS कितना आ गया 43 डिग्री। बहुत टफ है क्या, ये बहुत इजी है, यहां तो सब फिगर में दिख रहा है, बस आपको यूज करना अप्लाई करना आना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपके हैंड्स में आ जाएंगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कमांड होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, कैलकुलेशन में भी कोई मिस्टेक नहीं होंगे, ध्यान से रखना। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या है PRQ कहीं दिख रहा है, PRQ कहाँ है भैया, ज्वाइन करना पड़ेगा ना कुछ को, किसको ज्वाइन करें PRQ मतलब ये हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, यही ना ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमें निकालना पड़ेगा PRQ। अब बताओ भैया हमें निकालना है PRQ, कैसे निकलेगा अब जरा बताना, PRQ कैसे निकलेगा। हाँ हाँ बढ़िया, हाँ 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 किसमें बढ़िया, हाँ x 43 है तो कैसे निकल, क्यों 90 होगा बेटा ये, हाँ PR बेटा डायमीटर है, जरूरी है क्या, अगर ये डायमीटर होगा तब 90 लेंगे ना हम, PR डायमीटर है, ऐसा कुछ क्लियर हो रहा है। इक्विलेटरल कहाँ से बेटा, कुछ ऐसा कुछ भी, जब कोई लॉजिक सेंस बनेगा तब लीजिएगा ना, अभी नहीं लग पाएगा, ये सब नहीं लगेगा बेटा, कुछ और सोचो, ट्राई टू थिंक समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, समथिंग लॉजिकल, समथिंग, हाँ फिर x आपका 43 आ गया, मतलब ये वाला एंगल 43 है, चलो ठीक है ये मैं समझ रहा हूं, बढ़िया। फिर इससे क्या मिलेगा, आप बेटा देखो, चलो कोई बात नहीं, आप ट्राई किए अच्छा लगा, भगवान करे ट्राई करते रहे, एग्जाम में आंसर जरूर आ जाए, बस यही कहूंगा। हाँ अब गुड़िया गुड्डी आ जाओ, गुड्डा आओ, देखो यार आर बेटा बस कर, गुड्डा आ जा, 90 तो तेरे आ ही जाएंगे बेटे, 80 में तेरे 90 तो आ ही जाएंगे, आया देख ली अभी तो क्या, हाँ बेटा 100 ले लेंगे ना बेटा, याद है। अब देखो एक चांस मुझे मिलना चाहिए, मेरा यकीन करिए, मैं बताऊंगा, मैं करेगा, कैसे आएगा मैं करेगा, देखो यहाँ देखो
आप लोग भी RS दिख रहा है आपको? SR दिख रहा है? सनराइजर्स हैदराबाद, इसी RS से ही एंगल बन रहा है क्या ये? और इसी RS से एंगल ये भी बन रहा है क्या, बताओ जरा। तो अगर ये 43 है तो ये भी कितना होगा? 43 होगा कि नहीं? 43। अगर ये 43 हो गया तो अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला एंगल, ये वाला सिर्फ एंगल, टोटल 73 था ना ये, तो ये 43 होगी तो ये एंगल कितना बच गया? कितना बचा? 30 डिग्री। हो गया ये 30? हो गया कि नहीं? 30 हुआ। 30। अब ये 30 डिग्री और ये वाला एंगल पूरा कितना हो जाएगा? अरे 55 प्लस 43 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? तो इन ट्रायंगल कौन सा भैया? ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? PRQ ले रहे हैं हम। तो एंगल PRQ प्लस ये 30 डिग्री और प्लस ये कितना बेटा? 55 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी है? 43 डिग्री, इक्वल टू में कितना होगा? 180। अब इसको सॉल्व करेंगे। एंगल PRQ प्लस 30 प्लस 55 85, 85 प्लस कितना होगा ये? 85 प्लस 43, 85 प्लस 43 कितना हो जाएगा? 127, 128 आएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया? अरे 85 प्लस 43 128 ही तो आएगा। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 128 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 180 में से 128 को माइनस करेंगे, आ जाएगा ये 52 डिग्री, निकल के आ जाएगा 52 डिग्री। कोई दिक्कत? ये सब क्वेश्चन देखो ध्यान से, प्रैक्टिस कीजिए इनकी। इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो चीजें पीछे आपने पढ़े उनको लर्न करो, आप रिवाइज करो, प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन अप्लाई करिए। इन सारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करिए, तभी तो सीख पाओगे कि कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी लेक्चर्स आपके पास रहेंगे, आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके डन, खूब प्रैक्टिस कीजिए, मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन द गिवन फिगर गिवन बिलो O इज द सेंटर ऑफ, देखो अब O इसमें सेंटर बोल रहा है, जब तक नहीं बोलेगा तब तक कुछ नहीं लीजिएगा। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल जिसमें OAE दिया है 70। अब देखो भैया OAE कहाँ है? OAE, अरे यार OE 70 है, ये 70 इसका बना दिए हैं विनोद, क्या करें। OAE का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। BCD निकालना है। OAE मुझे लगता है D होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए D। क्यों? यहाँ क्या होना चाहिए? बोल भाई, यहाँ होना चाहिए D। मैं लिख देता हूं एंगल ऑपोजिट, एंगल DA, यहाँ DAE होना चाहिए 70 डिग्री। चलो लिख लेते हैं। अब निकालना है हमें BCD, जरा ध्यान से देखना। BCD कहाँ है? ये वाला एंगल निकालना है। और क्या निकालना है आपको? BOD। BOD कहाँ है भाई? ये रहा, ये वाला एंगल निकालना है। मम्मी क्या है? OBD। OBD कहाँ भैया? ये सारे एंगल्स निकालने हैं हमें। अब जरा देखो, ध्यान से देखना, अच्छे से समझ लेते हैं इसको। अब जरा मुझे बताना, अच्छे से समझना बेटा। अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये 70 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? अरे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना होता है? ये हो जाएगा 110। आया 110। अब ये 110 है, और आप ध्यान से देखो CBAD को, ध्यान से देखना। CBAD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल BCD प्लस 110 इज इक्वल टू कितना होगा? अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो यहां से एंगल BCD इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 180 माइनस 110 डिग्री। यहां से एंगल BCD इज इक्वल टू निकल के कितना आ गया भाई? 70 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? अब आ जाओ। हाँ वेरी गुड। अब जरा देखना, ये सेम हमारा कॉर्ड है क्या? BD से ही सेंटर पे भी एंगल बन रहा है। सेंटर पे कितना बन गया भैया? ये 70 डिग्री। तो सेंटर का जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है 70 का,
तो सर्कमफरेंस का एंगल जो बन रहा है सेंटर का एंगल इसका क्या होगा, डबल होगा। तो 70 का डबल यहाँ कितना हो जाएगा, 140। कितना हो जाएगा, 140। तो एंगल BOD इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ 70। ये निकल के कितना आ गया भाई, 140। कुछ और है क्या, बस जो आपने पढ़े हैं वही अप्लाई करना सीख लो। हाँ, एंगल बाय सेम कॉर्ड, क्या लिखोगे आप, एंगल्स बाय सेम कॉर्ड। कॉर्ड का नाम लिखना चाहो तो लिख देना, कौन सा है, BD। कोई दिक्कत नहीं। अब OBD निकालना है, जरा मुझे बताना OBD कैसे निकलेगा। अगर इस एंगल को मैं x मानूं, ध्यान से बताना बच्चा, ये एंगल अगर मैं x मानूं तो क्या ये एंगल भी x ही हो जाएगा, क्यों, एक रेडियस है ये लाइन, एंगल सेम होंगे। OBD को हमने x माना है, तो कौन सा ट्रायंगल OBD में, देखो ट्रायंगल OBD ही ले रहे हैं। तो x प्लस x और प्लस कौन सा एंगल भाई, 140 इज इक्वल टू में हो गया 180। तो जरा यहां से बताइएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना जाएगा, 40 डिग्री। x इक्वल टू कितना गया, तो हमने निकाल लिया OBD भी कितना आ गया, 20 डिग्री। ये सब देख रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं कैसे करना है इसे, खूब देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, सब इजी है। बस पीछे की चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, उसके बाद अपने आप चीजें आपसे बनने लगेंगी, अच्छे से कर लेंगे आप। बढ़े आगे, डन। अब आ जाओ 6 में क्या है, इन द गिवन फिगर PQ इज द टेंजेंट, PQ इसमें टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट A, AB एंड AD आर द बाइसेक्टर्स। AB और AD क्या है भाई, बाइसेक्टर है। AB कहाँ है भाई, AB यहाँ है। AB और AD बाइसेक्टर हैं। अगर AB बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये एंगल भी क्या होगा, यही होगा कि नहीं। और AD भी बाइसेक्टर है तो ये एंगल y है, तो ये एंगल भी क्या होगा, y ही होगा। सही है ना भाई। अरे बाइसेक्टर का मतलब क्या है, एंगल को दो पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। CAQ को और किसको भाई, ठीक है बढ़िया। BAQ दिया है 30 डिग्री, अच्छा ये वाला एंगल दिया है 30 डिग्री। देखो जरा BAQ दे रहा है वो कितना, अरे BAQ यही है, इसका मतलब x की वैल्यू दे दिया 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी दिया, जरा देखना, प्रूफ करना है कि BD इज द डायमीटर। अगर BD डायमीटर है तो ध्यान से देखना भैया, अगर BD डायमीटर है मुझे प्रूफ करना है, तो ये डायमीटर तभी होगा जब क्या होगा, ये डायमीटर तभी होगा जब या तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाए, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो जाए, या तो कौन सा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला एंगल। मतलब या तो मैं दिखा दूं कि BCD इज इक्वल टू क्या दिखा दूं, 90 डिग्री, या यहां पर क्या है, एक x है और एक क्या है, y है, और या फिर x प्लस y की सम हम दिखा दें कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर हम दिखा दें कि x और y का सम कितना है, 90 डिग्री। अब जरा देखना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम 180 आएगा, ध्यान समझना, तो यहां y प्लस वाई और क्या है भैया, x प्लस एक्स, अरे दो बार x आ रहा है भैया, इक्वल टू में कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहां से बताओ जरा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर व्हाट, BD इज ए डायमीटर। ऐसा क्यों बता दिए, क्योंकि डायमीटर से जो सर्कमफरेंस पे एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कॉन्सेप्ट में पढ़े ना इसको, कि डायमीटर या सेमी सर्कल से जो एंगल बनेगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90। तो हमने दिखा दिया ये वाला एंगल अगर 90 है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ABC कहां दिख रहा है आपको बताओ, ये है ABC। आइसोसेल ट्रायंगल दिखाने का मतलब दो एंगल इक्वल हो तो दो साइड क्या हो जाए, इक्वल। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स क्या है, इक्वल है। दो साइड्स इक्वल होने का मतलब दो एंगल्स क्या होने चाहिए, तो जरा दिखा दो, देखो आएगा क्या, इक्वल, बताओ। अब मैं ट्रायंगल ABC में आ रहा हूं, इसकी प्रूविंग की बात कर रहा हूं मैं, पहली वाली तो हो गई प्रूविंग। ABC में आ जाओ जरा, इन ट्रायंगल ABC ले रहा हूं, बहुत ध्यान समझना क्या क्या होगा इसमें, बताओ। अगर आप ABC की बात कर रहे हो, x और y कितने आ गए टोटल, बताओ। हाँ कितना,
अगर x प्लस वाई इक्वल टू, सिंस हमने देख लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया, और x की वैल्यू कितनी है जरा बताना, 30 डिग्री है, प्लस y इक्वल टू क्या हो गया 90, यहां से बताओ y इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया 60 डिग्री। चलो बढ़िया, y आ गया 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। x आया 30 और y कितना आ गया 30, 60 डिग्री, यही है ना। बनाओ 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 इसको। अब आइसोसेलेस का मतलब दो साइड हमें क्या दिखानी है, इक्वल। अब जरा बताना, चलो किया जाए इसको। अब कौन से दो एंगल ले लें, ये x तो आ गया हमारा, कितना आ गया, ये x हमारा कितना आ गया बच्चा बता, ये x आ गया कितना आपका 30। अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूं तो क्या निकल जाएगा, ये वाला एंगल, बताइए कैसे निकलेगा, ये एंगल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बताइए। एबीसी की ही बात कर रहा है ना, हाँ अरे तो वो भी तो 90 ही हो जाएगा। हम्म, बताइए क्या है, क्या चीज आ रहा है, नहीं वो कहाँ यूज करोगे इसमें, वो यूज नहीं करना है। एबीसी को आइसोसेल दिखाना है तो दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, दो साइड्स इक्वल होने के लिए दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। कौन कौन से एंगल, हाँ बी को 30 डिग्री। हाँ। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, अब बच्चा ये बताओ, वो एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर ये एंगल y है तो यहां से यहां तक का एंगल y ही तो होगा बच्चा बता। ये एंगल अगर y है तो देखो ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल भी क्या होगा, कॉन्सेप्ट बताया था, याद है आप लोगों को, क्या बताया था, ये एंगल है तो ये वाला इक्वल होगा, ये वाला एंगल, ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा y होगा, तो ये वाला एंगल कितना, ये एंगल कैसे निकालोगे, अरे 90 माइनस वाई से, और y कितना है 60 है, 90 माइनस वाई कितना आ जाएगा 30। देखो यहाँ x भी 30 है और ये एंगल भी आ गया 30, दोनों एंगल इक्वल हो गए थे, कौन से साइड इक्वल हो जाएंगे, ए बी और बी सी। अब आप लिखोगे सिंस कौन सा, हाँ क्या करें, हाँ अब लिखो एंगल कौन सा, ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस वाई, तो 90 माइनस वाई का मतलब कितना हो गया 60 डिग्री, आ जाएगा 30 डिग्री। सो एंगल कौन कौन से इक्वल हो गए, एंगल एक तो इक्वल हो गया बी ए सी, दूसरा क्या हो गया ए सी बी, दोनों कितने आ गए 30, तो यहां से हो जाएगा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और दोनों कितने आ गए 30, तो देयरफॉर कौन से साइड इक्वल हो गए, ए बी इक्वल टू बी सी होगा। और जब ए बी इक्वल टू बी सी हो गया तो ट्रायंगल कैसा हो गया हमारा, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल हमारा कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही सब प्रूव करना था, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर से मैं बताऊं कैसे आया। अब बीडी डायमीटर है हमारा, ये वाला एंगल तो 90 आएगा ना, यहां से यहां तक का, देखो ये वाला एंगल यहां से यहां तक का क्या है 90 है। अब ये बताओ अगर y है तो मैंने ये कॉन्सेप्ट जो बताया था, ये y है तो ये वाला एंगल भी क्या आ जाएगा y, पूरा एंगल यहां से यहां तक 90 है, ये एंगल y है तो ये वाला एंगल ऐसे कैसे निकलेगा, ये वाला एंगल, ये यहां से यहां तक का एंगल कैसे निकलेगा 90 माइनस, अरे यहां से यहां तक पूरा 90 है, ये y है तो ये हो जाएगा 90 माइनस वाई से, कितना आ गया 30, और ये x है, यहाँ x भी 30 है, ये भी 30 आ गया, दोनों एंगल इक्वल, तो दोनों साइड्स इक्वल, साइड्स दो इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। समझ में आ रही बात कैसे करनी है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कर ही लोगे आप लोग। क्या दिया है, ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल, ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी इक्वल टू 24, ए बी की लेंथ कितनी है टोटल 24 है, और सी डी इक्वल टू क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, बढ़िया। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 13 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब एलएम निकालना है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स।
देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स। कितना आ गया 17। आर है, देखो अब देखो, अगर ये हम जानते हैं सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमेशा क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। ये यहां से यहां तक 24 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। इन द सिमिलर वे ये कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोलो भाई 5 होगा कि नहीं होगा, 5 कुछ भी निकाल लो, है कि नहीं 5 बताओ। अब जरा ध्यान देखना, अगर ये 5 है तो यहां से यहां तक भी ये क्या होगा 5 होगा। अब देखो सेंटर से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, रेडियस कितना है, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लूंगा क्या मैं, अगर इसको मैं x मानूं, क्या मैं x निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से, बताओ क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12, 144 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 12। अब इसी तरह से इसका निकालेंगे, जरा देखो ये भी है 13, ये है 12, तो ये अगर मैं y मानूं तो y कैसे निकलेगा, y कैसे निकलेगा बताओ, अंडर रूट 169 मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर आएगा 169, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, डिफरेंस लेंगे आ जाएगा रूट में 25, सो y की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 5, y आ गया 5। अब डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो x प्लस वाई होगा कि नहीं, भाई यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक क्या है y है, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखो कर लो भाई इसको, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स x प्लस वाई, x की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 12 और y की वैल्यू निकल के आ गई 5, सम कर लेंगे कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 17 सॉरी 12 प्लस 5 कितना होगा 17 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, सिंपल तरीका है करने का, इसको कर ले जाएंगे। ये सब भी क्वेश्चन के लिए होशियार रहो, एकदम खूब प्रैक्टिस करो, हर तरह से करो, कुछ भी आ सकता है कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े अब, नेक्स्ट। अब कुछ क्वेश्चन जो इसमें दिए हैं आप लोग ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन बताएंगे कैसे क्या करना है। हाँ कर लो, इसमें कुछ नहीं है, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इन द गिवन फिगर PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एक्सपेरिमेंट। प्रूव करना है कि TPS सिमिलर टू व्हाट TRQ। TPS कहाँ है, TPS बताओ, TPS सिमिलर है किसके, TRQ के। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले लूं, बहुत ध्यान समझ रहा, दोनों ट्रायंगल को अगर मैंने ले लिया है, कौन कौन से ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल TPS एंड कौन सा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, तो जरा बताना इसमें क्या है। पहले तो एंगल T दोनों में कॉमन है कि नहीं, एंगल T दोनों में क्या है कॉमन है, और फिर बताओ क्या है, अगर एंगल T दोनों में कॉमन है और हम जानते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी से, क्या जानते हो बताओ, SR इंटू RT इक्वल टू क्या होगा PT इंटू QT होगा, यही होगा। अब पार्ट में कर लेते हैं इनको, जरा बताना क्या लिखोगे बताओ, SR अपॉन या ST अपॉन PT कर लें, बोलो, या SR अपॉन या क्या कर लो ST अपॉन क्या कर लो PT कर लो, बोलो। ST लिखो, SR क्यों लिखो, यहां ST लिखना पड़ेगा ना बेटा, अरे ST आएगा ना, अरे सेकेंड प्रॉपर्टी से दिस इंटू दिस, ST अपॉन PT कर लो और वहां क्या आ जाएगा बताओ QT अपॉन RT हो जाएगा। अब देखो दो साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा, ये वाला साइड अपॉन ये साइड और ये साइड अपॉन में क्या है, दो साइड प्रोपोर्शन में होगा कि नहीं इसके, अरे देखो ना ST अपॉन क्या आ गया आपका PT आ गया,
जो एस टी अपॉन पीटी है वही उधर क्या है, क्यू टी अपॉन टी आर है कि नहीं। दो साइड प्रोपोर्शन में हो गए और एक बीच का एंगल इक्वल है, तो बाईस कौन सा एक्सियम से, बाई एस ए एस, रूल ऑफ सिमिलरिटी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल टीपीएस सिमिलर हो गया किसके, बताओ भाई, टी आर क्यू के। बेटा ये सब बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो सेकेंड प्रॉपर्टी यहां यूज हो गई, समझ गए कि नहीं। अब निकालोगे क्या, एसपी निकालना है, ये रिलेशन है हमारे पास, वैल्यूज दी है, निकालोगे। अब कैसे निकालेगा, फटाफट देख भाई, एसपी हमें निकालना है, सेकंड कर रहे हैं, देखो एसपी, हाँ टीपी दिया है आपको 18, बात देखो जी 4 टी आर। अब निकाल बेटा यहाँ, तो एस टी अपॉन क्या है हमारे पास रिलेशन, एस टी अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू टी अपॉन क्या है, बोल भाई, आर टी। अरे सीधे तुम ये लगा लो बेटा, लो लो मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम सेकेंड प्रॉपर्टी से ही कर लो ना। सेकेंड प्रॉपर्टी से क्या है, इधर देखो क्या होगा, पीटी, पीटी इंटू क्या होगा, अरे पीटी इंटू टी क्यू होगा, पीटी इंटू क्या होगा, क्यूटी इज इक्वल टू में क्या होगा उधर बताओ, एस टी इंटू टी आर, एस टी इंटू क्या होगा। अब देखो क्या क्या वैल्यू दी है, टीपी दिया है 18, रख लो भाई, क्यूटी दिया है क्या, क्यूटी दिया है क्या, चलो क्यूटी निकाल लेंगे, एसटी दिया है क्या, अरे सर वही बता, इस रीति से हम लोग ये कह सकते हैं कि एचपी अपॉन आरक्यू इक्वल हो जाएगा, अरे एचपी देखो इससे नहीं तुम उससे कर लो भाई, बाई सीपी सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट से हमने क्या क्या कहा था, कैसे लिखेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इधर का टीपी इधर का किसके, टीपी अपॉन टी आर, इधर क्या लिखोगे पी एस, इधर क्या लिखोगे आर क्यू, पी एस अपॉन क्या हो जाएगा आर क्यू इज इक्वल टू में क्या होगा, टी एस अपॉन टी एस अपॉन, बस वही सिमिलरिटी वाला रूल। तो क्या होगा देखो, टीपी दिया है क्या, हाँ 18 है, टी आर दिया है क्या 6 दिया है, पी एस दिया है क्या, नहीं एस पी हमें निकाल, आर क्यू दिया है क्या, हाँ 4। सॉल्व कर लो बस, तीसरे की जरूरत नहीं। 6 3 जा कितना हो गया 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एसपी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 3 जा, एसपी कितना हो जाएगा 12। सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट यही बताए थे ना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना बस, दैट्स इट, हो जाएगा इससे। ओके डन, बाकी की आगे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, जो आएगा बताएंगे। ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।